हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिकेट विद शोरब। सो आई एम शोरब एंड मेरे को पता है कि बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था कुछ प्रॉब्लम की वजह से। बट आई थिंक आई फील दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू मेक अ वीडियो बिकॉज माई टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर हैव रीच्ड द फाइनल आफ्टर last it was 2026 when we played our last final, and that was the third final. Unfortunately we have lost that season. uh, throughout the season, throughout the 2026 season, we have played beautifully. Uh, we have been in the top teams, among the top teams, but तकदीर को कुछ और ही मंजूर था, भगवान को कुछ और ही मंजूर था। और उस साल के बाद 2025 इस साल है जहाँ पे हम लोगों ने फाइनल में पहुँचा है। बहुत सारे हार्ट ब्रेक, एज ए आरसीबी फैन अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे हार्ट ब्रेक हमने देखा है लास्ट इतने सालों में, 18 सालों में। जब से मैंने पूरी तरीके से फॉलो करना स्टार्ट किया था, आई थिंक इट वाज 2012, जब मैंने इस टीम को मतलब उस तरीके से देखा था, इस टीम को मेरे को अच्छा लगा था। तब से लेके आज तक मैं इस टीम का सपोर्टर हूँ। बहुत सारे ट्रोल, बहुत सो कॉल्ड 5 टाइम्स विनर चैम्पियन टीम्स, दे आर मेक फन ऑफ अस, but we always, one thing is always there, we always stood up by our team. And whether our team is winning or not, whether we have finished number 1 or whether we have finished number 10, it doesn't matter. Each year lots of new fans added to our Royal Challengers Bangalore because of Virat Kohli, because of AB de Villiers। और इस साल का जो फाइनल है वो स्पेशल है बिकॉज this is the 18th year of IPL, and we all know that Virat Kohli's jersey number is 18, and there are so many players, so many legendary players playing for this franchisee, starting with Anil Kumble, Rahul Dravid, Tilkaratne Dilshan, Chris Gale, De Villiers, Virat Kohli, Fab du Plessis, and Dinesh Karthik. Lots of other players, uh, play, players played here, but we haven't won. 2009, we have reached the final. We have lost to Deccan Chargers, and 2011 we also reached the 2011 final, but that was time CSK beat us. Then 2016, I think lots of including me with lots of other fans also would have thought that this is the time, this is the year where RCB deserves the trophy more than anyone else. I know that Ben Cutting was playing brilliantly and David Warner throughout the season, and because Virat Kohli scored 973 runs, so it is unreal. But you can't forget how David Warner played in that season, more than 800 run for David Warner, and that too in a winning cause, in a winning IPL captain. So एज ए आरसीबी फैन हम लोगों ने बहुत हार्ट ब्रेक देखा है। 2016 के बाद ये टीम उस तरीके से परफॉर्म ही नहीं कर पाए। ये टीम, हाँ ठीक है, लास्ट 3-4 सालों में कंसिस्टेंट है। कभी एलिमिनेटर 2 साल एलिमिनेटर खेले, लास्ट ईयर क्वालिफायर 2 तक खेले, लेकिन जो जिस तरीके का परफॉर्मेंस हम लोग डिमांड करते हैं एज ए फैन, क्योंकि आरसीबी के साथ आप दो चीज़ रिलेट कर सकते हैं, या तो ये बहुत ही अच्छा खेलेंगे या फिर ये क्रम्बल कर जाएंगे, क्योंकि 49 रन पे भी हम लोग ऑल आउट हो गए और 264 भी हम लोगों ने बनाया था। सो एक ऐसा टीम है जिनके पास सबसे बड़ा फैन बेस है। इवन इफ वी डोंट हैव एनी ट्रॉफी, बट आवर फैंस इज ऑलवेज देयर टू सपोर्ट अस। आप ग्राउंड में देख सकते हैं, आप किसी भी ग्राउंड में चले जाइए, आपको आरसीबी एंड विराट फैन आपको मिलेगा ही मिलेगा। एंड आई फील दिस इज द ईयर, एंड एज ए प्योरली एज ए आरसीबी फैन, आई वांट द ट्रॉफी इन विराट कोहलीज हैंड। एंड भगवान की नज़र न लगे, किसी की नज़र न लगे कि इस साल जिस तरीके से ये टीम पूरा खेला है, ये टीम इस साल जो सबसे बेहतरीन चीज़ किया है वो है अवे फॉर्म। आउट ऑफ देयर होम, away grounds, they have been brilliant, and I think 7 matches we have won, away matches, 7 away matches। and ठीक है, हमने इस साल 2009 के बाद पहली बार सीएसके को सीएसके में जाके हराया है, बहुत साल बाद मुंबई को मुंबई में जाके हराया है। लेकिन इस साल कलेक्टिवली, एंड थैंक्स टू द मैनेजमेंट हु ब्रॉट द राइट प्लेयर इन द राइट पोजीशन, बिकॉज इस इतने साल तक क्या होता था, बैटिंग बहुत ही हेवी होता था लेकिन बॉलिंग उतना अच्छा नहीं होता था। इस साल बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग
Josh Hazelwood has been the biggest superstar of, and has been very consistent, as well as he is very underrated bowler. Now that everyone talks about Josh Hazelwood, but his length ball, his hit the deck bowler, his bounce, it is unplayable. And with Josh Hazelwood or without Josh Hazelwood, you can see RCB, how RCB bowling has crumbled. Everyone looks shattered without Josh Hazelwood, and Josh Hazelwood is been the biggest positive, I think, with फील सॉल्ट जिस तरीके के फ्रीडम वो विराट कोहली को देते हैं। लेकिन अगर हम इस साल ऐसा भी बात कर सकते हैं कि विराट कोहली T20 से रिटायरमेंट ले लिया, लेकिन जिस तरीके से विराट कोहली ने एग्रेसिवली स्टार्ट दिया है, बहुत सारे एक्सपर्ट विराट कोहली को हमेशा क्रिटिसाइज करते रहते हैं स्ट्राइक रेट की वजह से। बट इस साल आप लास्ट 4-5 मैच उठा के देखिए, विराट कोहली बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं, स्पेशली इन द पावर प्ले। ही इज ऑलवेज बिहाइंड द बॉलर, ऑलवेज गेटिंग यू नो ट्राइंग टू स्कोर रन, ऑलवेज हिटिंग द बाउंड्रीज। सो विराट कोहली ये काम कर चुके हैं, लेकिन इस साल बहुत ही अच्छा स्ट्राइक रेट के साथ कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। और जिस मैच में विराट का 50 आया, उस मैच में आरसीबी डेफिनेटली जीत रहा है। तो विराट कोहली फील सॉल्ट, ओपनिंग की बात करें, बहुत ही एक बेहतरीन ओपनिंग प्लेयर है, और कल के मैच में चलना पड़ेगा। एक आखिरी मैच, एक आखिरी चांस, और कल के मैच में प्लीज़ दोनों मिलके चलिए। अगर हम पूरी टीम की बात करते हैं तो कलेक्टिवली, मैंने जैसे बॉलिंग की बात किया, सुयश शर्मा हैज़ बीन वन ऑफ द ब्राइट स्टार फॉर आरसीबी दिस ईयर। Yes, last year he won the IPL, but he's not among the best bowler of KKR, because Stark is there, Varun Chakravarti is there, Sunil Narine is there. Even he is not the top two spinner of that team, but in this team he has got the respect. He is the leading the spin department. He's been ruling the spin bowling of RCB this year, and he has been one of the most positive bowler. He is one of the most improved bowler of this tournament. Yes, he is not taking that much wicket, but his length, he is very consistent. His googly is very brilliant. Along with Kunal Pandya, I remember one knock where he's playing beautifully, and he's overshadowed Virat Kohli in that match. And he also said that this kind of hitting from him after long time. I think 2016 is the last time when Kunal Pandya was scored a 50, and then the kind of performance he has put, the bouncer he has delivered in big match player. And Kunal Pandya is always a big match player. Remember the final of Mumbai Indians, Kunal Pandya was the man of the match. So इस टीम में बैलेंस है, इस टीम में तजुर्बा है। भुवनेश्वर कुमार has played the final of 2026 IPL, 2016 IPL, like sorry. So इस टीम में स्टार्स है, बहुत अच्छा है। यश दयाल टेम्परामेंट अच्छा है, बहुत अच्छा बॉलिंग कर रहा है, लेकिन बहुत ही जो इम्प्रूव्ड है, फिनिशिंग भी बहुत अच्छा इम्प्रूव्ड है। फिनिशिंग में रोमारियो शेफर्ड मिलेगा। मैं चाहता हूँ कि लिविंगस्टोन को ना खिलाए, बिकॉज प्योरली ही हैजंट गॉट द कॉन्फिडेंस, ही हैजंट गॉट द रन्स बिहाइंड हिम। बॉलिंग में ठीक है, ज़रूरत पड़ सकता है, लेकिन उतना ज़रूरत नहीं है कि आप लिविंगस्टोन को करवाइए, क्योंकि अगर लिविंगस्टोन को बॉलिंग करवाना पड़ेगा तो उस दिन बहुत ही ख़राब बॉलिंग, जो दूसरे बॉलर हैं उनका बहुत ही ख़राब दिन जाने वाला है। तो ऑल एंड ऑल बहुत ही बेहतरीन टीम है। रजत पाटीदार फिंगर में इंजरी है, लेकिन उसने बताया कि he is taking the risk. He is taking the risk only because of the final, and only he wants विराट कोहली to touch that trophy. जितेश शर्मा बेहतरीन जो खेला था लखनऊ के मैच में, लास्ट मैच में, जहाँ पे उन्होंने दिग्वेश राठी को छक्का मार के जिताया था, उस जीत के कारण आरसीबी टॉप 2 में पहुंचा था। लेकिन उसके बाद पंजाब किंग्स को एक मतलब वन साइडेड गेम में हराया था क्वालिफायर 1 में, जहाँ पे आरसीबी के बॉलर्स ने बहुत ही चढ़ के गेंदबाजी किया था, और एक मुश्किल विकेट था। लेकिन पंजाब किंग्स उस मैच में डिसिप्लिन नहीं दिखा पाए। पंजाब किंग्स एग्रेसिवली क्रिकेट खेलते हैं, थ्रू आउट द सीजन खेले हैं, लेकिन उस मैच में थोड़ा सा संभालना चाहिए था, क्योंकि पिच उस तरीके का नहीं था, बाउंस था पिच में, स्विंग था। लेकिन जो बात गया वो बीत गया। लेकिन इस मैच में टोटली डिफरेंट रहेगा, क्योंकि अहमदाबाद का ग्राउंड है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, बड़ा ग्राउंड है, स्क्वायर बाउंड्रीज बड़ा है, तो फिर से एक बार वो प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि जॉश हेजलवुड गेंदबाजी करेगा, वहाँ से प्रभ सिमरन सिंह, प्रियांश आर्या, नया बॉल से भुवनेश्वर कुमार, यश दयाल डालेंगे। लेकिन सबसे जो अच्छा बैटल होगा, सबसे जो इम्पोर्टेंट बैटल होगा, वो होगा श्रेयस अय्यर वर्सेस जॉश हेजलवुड। श्रेयस अय्यर वर्सेस
जॉश हेजलवुड के सामने श्रेयस का बल्ला नहीं चलता। फिर से वो शॉर्ट बॉल करेंगे, हिट द डेक बॉलिंग करेंगे, पीछे पुल मारते हुए आउट हो सकते हैं श्रेयस अय्यर। जॉश इंग्लिश लास्ट मैच में बुमराह को बेहतरीन खेला था। बुमराह के एक ओवर में 20 रन लिया था, और मतलब बुमराह को विकेटलेस, इतने इतने दिन बाद बुमराह विकेटलेस गए, और बुमराह विकेटलेस गए, उसका खामियाजा मुंबई को भुगतना पड़ा, मुंबई वो मैच हार गया। तो जॉश इंग्लिश, श्रेयस अय्यर दोनों को आउट करना पड़ेगा। आई थिंक पंजाब किंग्स के लिए इस मैच में सबसे जो इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा वो होगा मार्कस स्टोइनिस। ये बंदा, मेरे को एक ऐसा फीलिंग आ रहा है कि ये बंदा वो पेन कटिंग जैसा कर दिया था 2026 में, वैसा कर सकता है। लेकिन मार्कस स्टोइनिस को जब भी वो बैटिंग पे आए, आप तुरंत इधर कुणाल पांड्या को लगा लीजिए, या फिर सुयश शर्मा को लगा के बोलिए कि गुगली मारिए, पैड पे मारिए, गुगली मारिए, अंदर आती वाली कोई गेंद पे उनको दिक्कत आता है, उनको अच्छे तरीके से आउट करना पड़ेगा। शशांक सिंह और जब नेहाल वडेरा खेल रहे थे उस मैच में बहुत ही अच्छा यॉर्कर नेल किया था, जब भुवनेश्वर कुमार, जॉश बॉलिंग कर रहे थे। तो उस तरीके का सेम परफॉर्मेंस की उम्मीद रहेगा। बाउंड्रीज बड़ा है, काउ कॉर्नर को आप टारगेट कर सकते हैं, पैर पे गेंदबाजी कर सकते हैं, पैर पकड़ के, और यॉर्कर बॉल आप कंसिस्टेंटली कर सकते हैं। अगर आप यॉर्कर ट्राई करेंगे तो बचेंगे। श्रेयस अय्यर टॉप नॉच फॉर्म में है, लेकिन आई थिंक श्रेयस अय्यर द बैट्समैन इज वेरी गुड, बट आई थिंक वन थिंग एवरीवन फॉरगेट्स इज श्रेयस अय्यर द कैप्टन, बिकॉज जितना बात उनका होना चाहिए था, क्योंकि बीसीसीआई ठीक है, उनको सेंट्रल कॉन्टैक्ट कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं देते हैं, उनको कभी खिलाया नहीं जाता। आप इंग्लैंड वाले सीरीज में भी देख सकते हैं कि श्रेयस अय्यर को वो मैच खेलना चाहिए था, लेकिन अगर विराट कोहली उस मैच में इंजर्ड नहीं होते तो श्रेयस अय्यर उस मैच में शायद नहीं खेलते, और चैंपियंस ट्रॉफी में भी शायद विराट कोहली 4 पे खेलते, जायसवाल 3 पे खेलते, या फिर कुछ और कॉम्बिनेशन परमिटेशन होता। लेकिन श्रेयस अय्यर ऑलवेज प्रूव्ड एवरीवन रॉन्ग। श्रेयस अय्यर प्लेड ब्यूटीफुली वेल थ्रू आउट द सीजन, और श्रेयस अय्यर का विकेट बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और श्रेयस अय्यर द लीडर, 3 डिफरेंट आईपीएल टीम्स एंड विथ 3 टीम्स ही हैव वन वन टाइटल विथ केकेआर। दिल्ली कैपिटल्स को उन्होंने फाइनल में पहुंचाया था, और पंजाब किंग्स को भी उन्होंने फाइनल में पहुंचा दिया है। तो बिग शाउट आउट टू द कैप्टन श्रेयस अय्यर, उनके पास बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है अभी। लास्ट जितने भी सारे डोमेस्टिक ट्रॉफी है, सब सब में अच्छा खेले हैं, सब में चैंपियन बनाया है टीम को। तो श्रेयस अय्यर की कैप्टेंसी लेगेसी बनते जा रही है दिन ब दिन, और श्रेयस अय्यर आई थिंक हाईएस्ट विन परसेंटेज में भी आ गए हैं अमॉन्ग टॉप आईपीएल कैप्टन्स विद एमएस धोनी एंड रोहित शर्मा। तो बहुत ही अच्छा है। बात करें बॉलिंग की, चहल इज बैक, तो चहल का ओवर थोड़ा सा संभाल के खेलना पड़ेगा, क्योंकि चहल के पास भी एक्सपीरियंस है, हाईएस्ट विकेट टेकर ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द आईपीएल। तो चहल, अर्शदीप सिंह वर्सेस फील सॉल्ट। अगर एक चीज करना पड़ सकता है आरसीबी को, कि फील सॉल्ट को अर्शदीप सिंह के सामने अच्छे तरीके से खेलना पड़ेगा, क्योंकि वो बाहर लेके जाएंगे, इन स्विंग करा लेंगे सॉल्ट के सामने, और बाहर जाएगा बॉल, या फिर शॉर्ट बॉल अंदर लाती हुई बॉल को करेंगे, और सीधा खड़ा हो सकता है उनके सामने। शॉर्ट बॉल कर दिया तो सीधा हवा में मार सकते हैं, तो इस चीज़ को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। विराट कोहली को खेलना पड़ेगा अर्शदीप सिंह की ज़्यादा गेंदें, और मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा फाइनल होगा। आई होप ये 18 साल का सूखा खत्म हो और पहला ट्रॉफी आरसीबी जीते। लेकिन बहुत ही अच्छा मैच जाएगा मेरे हिसाब से, टू 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 मैच जाएगा, और मेरे हिसाब से आरसीबी ये मैच जीतेगा, बिकॉज आई एम गेटिंग द फीलिंग दैट वी विल विन दिस ईयर्स आईपीएल ट्रॉफी, एंड होप फॉर द बेस्ट। रिव्यू वीडियो में भी हम आएंगे होपफुली विद दैट आईपीएल ट्रॉफी। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू।